Good morning, dear students. Today we are studying equation of motion by graphical method. Equations of motion by graphical method. Equation of motion by graphical method. अब जो 3 इक्वेशंस है इक्वेशन ऑफ मोशन उसी का प्रयोग करना है. ठीक. सपोज दैट a body start moves ये एक्सिस आपको टाइम को इंडिकेट करेगा. और ये एक्सिस आपको वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा. वेलोसिटी. कोई बॉडी जो है स्टार्ट करती है मोशन करना और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v u. इनिशियल वेलोसिटी u और बॉडी a से स्टार्ट करती है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन a और b है. v t ग्राफ a b को इंडिकेट करता है. ठीक. यानी इनिशियल वेलोसिटी u है आफ्टर टाइम t. t इसकी वेलोसिटी हो जाती है v. इसकी वेलोसिटी हो जाती है v. इस पॉइंट ए बी है ये v t ग्राफ. और इसको जो है कि हम अब अलग अलग पॉइंटों को इंडिकेट कर देते हैं. इस पॉइंट को हम ले लेते हैं c. ये c है. इसको ले लेते हैं d और इसको ले लेते हैं हम हैं कोई पॉइंट ले लें. इसको खैर कोई भी पॉइंट ले लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं. ओके. तो इसको जो कि कह सकते हैं लेट अस कंसीडर a body move initially velocity u move initially velocity u and after time t body contain velocity v. Vt graph of motion of body
of body denoted by AB in figure, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन ए बी, तो इसमें जो है कि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर दें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। तो इसमें आप देखिए जो ये डिस्टेंस है आपका आ जाएगा u, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करें। Acceleration of the body, we know that change in velocity upon time taken, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, तो इन ग्राफ वेलोसिटी u से v हो रही है, ठीक। यानी ग्राफ में आप देखिए c से b पर जा रहा है, तो ये आपका इंडिकेट करेगा cb अपॉन टाइम टेकन a से c, ठीक। a से cb को हम लिख सकते हैं db अपॉन cd। हमारा यही जो है कि ये हमारा जो है वेलोसिटी में चेंजिंग है cb, क्योंकि स्टार्टिंग में ये आपको वेलोसिटी इंडिकेट हो रही थी और फिर लास्ट में ये वेलोसिटी इंडिकेट हो रही है b से, तो आपकी ये वेलोसिटी हुई। हम cb को लिख सकते हैं यहाँ d से b तक पूरे में से cd को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो आपका आ गया bd माइनस cd अपॉन AC इक्वल टू OD, ठीक, OD। और इसमें जो कि देखिए एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, A हो गया। अब BD ये पूरा इंडिकेट आपको हो रहा है V से, माइनस CD आपको U से इंडिकेट हो रहा है, अपॉन OD यानी ये पूरा T है, ठीक। तो ये हो गया T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, V माइनस U इक्वल टू AT, तो ये पूरा आपका है V माइनस U, ठीक। ये V माइनस U इक्वल टू AT है, ठीक। इससे जो है कि आप फाइंड कर लीजिए V इक्वल टू U प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन में हम इसी ग्राफ को देखेंगे, इसी ग्राफ से जो कि चलेगा।
ये टाइम हो गया, ओरिजिन, ये ए भी आपका है, ये आपका टी इंडिकेट करता था, पॉइंट डी था पिछले फिगर में, ये आपका सी था, ये है आपका V और ये है U। ठीक, अब इसमें जो है कि आपको इंडिकेट करना है, ये आपका हो गया था U और ये डिस्टेंस हो गई थी V माइनस U इक्वल टू 80। ठीक, अब आप इसको जो है कि चलिए निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक ना, बाय द बॉडी इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in time t। S इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया पीछे आपको बताया गया था नोट में, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ आपको इंडिकेट हो रहा है ए बी से। ठीक, अब इसकी एरिया आपको फाइंड करनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसके अंडर में एरिया आपका आ जाएगा, ये क्या है, ओ ए बी डी, ट्रोपेजियम है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रोपेजियम ट्रोपेजियम ओ ए बी डी, ये ओ ए बी डी, ये पूरी की ट्रोपेजियम की एरिया। ठीक, ये पूरी एरिया फाइंड करने के लिए इसको टू पार्ट में जो है कि डिवाइड कर दीजिए, एक ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक, यानी ये ट्रायंगल की एरिया प्लस ये फाइंड करेंगे, पूरे ट्रोपेजियम की एरिया फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए इसमें बेस इसकी क्या आ जाती है, बेस है आपका ए सी। ठीक, तो आपका आ जाता है हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी,
और प्लस लेंथ आपकी ओ डी इंटू डी सी करिए चाहे ओ ए करिए, एक ही बात है, ठीक, ओ ए। अब आप पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू। आप देखिए हाफ इंटू ए सी, ए सी ये क्या है आपका टी है, ठीक, टी इंटू बी सी, ये बी सी आपका है वी माइनस यू, वी माइनस यू, और प्लस ओ डी, ओ डी आपका क्या है टी इंटू ओ ए है आपका यू, ठीक। अब इनका जो है कि ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इंटू कर दीजिए। अब आप देखिए इसमें जो है कि आप हाफ इंटू टी, ठीक। अब v माइनस यू इक्वल टू है ए टी, आपको मिल गया था पिछले इक्वेशन में, इंटू ए टी और प्लस यू टी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं यस इक्वल टू यू टी, इसको पहले लिख दीजिए, प्लस अब ये हाफ ए और टी में टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया इसका प्रूफ, ठीक। तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ। अब इसके बाद जो है कि आता है आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक। थर्ड इक्वेशन में आपका है थर्ड इक्वेशन आपका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना है। तो आपने पीछे का जो कि ये देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस यस इक्वल टू आपका आ गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ऐसा जो है कि आपने पढ़ा था। अब आप इसमें जो कि सबको पुट कर दीजिए, यानी कि यस इक्वल टू पीछे वाले इक्वेशन में हाफ इंटू ए सी इंटू सी बी प्लस ओ डी इंटू ओ ए, ये आपको मिला था। अब आप देख लीजिए ओ डी इक्वल टू टी पुट करेंगे और
सी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी डी माइनस डी सी, यानी वी माइनस यू, एंड ओ ए इक्वल टू यू। अब देखिए क्या होता है, इनकी वैल्यू पुट करिए। हाफ ए सी आपने पीछे जो कि प्रूफ कर लिया था, आ गया था इसकी जगह यू हाफ ए, या इनको आपने देखेंगे तो आ जाएगा वी माइनस यू इंटू टी प्लस ये आ गया था आपका यू टी। ठीक, अब इनकी जो है कि आप एक काम करिए कि अब दोनों में आप या तो ओपन कर दीजिए। ठीक, देखिए टी सब में कॉमन है तो टी को कॉमन ले लीजिए और आ जाता है आपका है अब यहाँ पर हम v एक तो पुट कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो हमारा टर्म v का गायब हो जाएगा, जबकि हमको v के टर्म को रखना है और इनको डिफरेंस स्क्वायर रूल के टर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, वी टी माइनस यू टी और प्लस यू टी। ठीक, इसमें जो है कि हम देखें क्या होता है। अब t की वैल्यू को पुट करें। ठीक, और जो है कि आगे देखें क्या होता है। ये चीज़ आएगी हमारी। ठीक, अब एक चीज़ हम निकाल लेते हैं कि v माइनस यू इक्वल टू ए होता है ए टी, तो इसकी प्लेस पर हम ए टी पुट कर सकते हैं और ए ओ प्लस बी डी, एक मिनट, ए ओ प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ टी, ओ टी, ए ओ हो गया हमारा ए ओ यू प्लस बी डी वी
इंटू ओ टी यानी टी, ये आएगा। ठीक, तो देखिए हम इसके बजाय दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। हमको जो है कि ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए। ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी डी। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम को हम फाइंड करेंगे तो यस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम हो जाएगा आपका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड into perpendicular distance। परपेंडिकुलर तो यानी आपका हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी आप देख लीजिए फिगर में ये ए ओ और प्लस बी डी, ए ओ प्लस बी डी, ए ओ प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर ऑफ पैरेलल साइड, तो ये आ जाएगा ओ डी। ए हाफ ए ओ आपका हो जाता है यू प्लस बी डी वी इंटू ओ डी इक्वल टू टी। ठीक, ये आपका आ जाता है यस इक्वल टू, बट फ्रॉम equation of motion v equal to u plus at, t equal to v minus u by a। तो इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर यस इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। अब ये देखिए इसको u प्लस वी है या v प्लस यू फिर v माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं हाफ v प्लस यू फिर v माइनस यू अपॉन ए। इसको पूरा आप लिख सकते हो हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s ए के मल्टीप्लाई s में यस, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ए यस। ये थर्ड इक्वेशन आपको प्रूफ हो गया। ओके, थैंक्स।